हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश सिलेबस का एक पोएम डिस्कस करने चल रहे हैं, जिस पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। इस पोएम में पोएट, जिसका नाम है लेस्ली नॉरिस, टाइगर के बारे में बता रहे हैं। जो टाइगर एक नेचुरल हैबिटाट में रहता है और एक केज के अंदर मीन्स पिंजड़े के अंदर रहता है। दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, उन्हीं चीज़ों को पोएट डिस्कस किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इस पोएम में टाइगर की बात की जा रही है, जो कि एक जू में है। उसके बाद पोएम में मूव किया जाता है फॉरेस्ट की ओर में, जंगल की ओर, और फिर जू में क्या कंडीशन होती है एक टाइगर की, उसको डिस्कस किया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा की। फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. तो in the first stanza he stand for tiger, so he is personified, he means tiger. He stalks means move slowly in his vivid strips. vivid means होता है क्लियर, स्ट्रिप्स मीन्स जो उसकी पट्टियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं उसके शरीर पर। इस पोएम में कवि कह रहा है कि ही स्टॉक्स मीन्स ही मूव्स स्लोली एंड स्लोली इन हिज विविड स्ट्रिप्स। जो टाइगर के बॉडी पर स्ट्रिप्स धारियाँ हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, और वो केस के अंदर मीन्स पिंजड़े के अंदर धीरे धीरे मूव कर रहा है। उसका रीज़न क्या है कि पिंजड़ा बहुत बड़ा नहीं है, उसका जो पिंजड़ा है छोटा है, इसलिए खुलकर वो मूवमेंट नहीं दिखा सकता है, वो धीरे धीरे ही मूव करता है। नेक्स्ट लाइन है सेकंड लाइन, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप्स मीन्स थोड़ी ही कदम वो चल सकता है, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके जो पंजे हैं, पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैड ऐसे हैं जैसे कि वो वेलवेट, जो आवाज़ न करता हो चलने में या टच करने पे, बिल्कुल स्पंजी। इन हिज क्वाइट रेज, और वो जो टाइगर है बिल्कुल वो गुस्से में भी है। क्वाइट मीन्स यहाँ शांत, रेज मीन्स गुस्से में। क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर बंद है, वो गुस्से में है, लेकिन वो शांत है, कारण कि वो कुछ कर नहीं सकता है। तो नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड लर्किंग, ही स्टैंड फॉर टाइगर, शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स हाइडिंग इन अ शैडो। जिस प्रकार से जंगल में शेर, टाइगर छुपकर अपने शिकार को करता है और वो लंबी लंबी घासों के बीच में छिपा रहता है और वो अपना शिकार करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, स्लाइडिंग मीन्स स्विफ्टली मूवमेंट, वो ग्रास मीन्स घास के बीच से बहुत आसानी से और चुपके से स्लाइड करते हुए मीन्स जंप करते हुए अपने शिकार को करता है। नियर द वाटर होल, और वो टाइगर शिकार अधिकतर कहाँ करता है? नियर द वाटर होल मीन्स जहाँ पर पानी पाया जाता हो, क्योंकि बहुत से जानवर पानी पीने के लिए नदी किनारे या तालाब के किनारे मीन्स वाटर बॉडी के पास आते हैं, और वो टाइगर वाटर बॉडी के नज़दीक में ही घास के मध्य में छिप कर बैठा रहता है और वहीं से वो अपना शिकार करता है। फोर्थ लाइन है व्हेयर प्लम्प डियर पास।
नियर द वाटर होल, नियर मीन्स नज़दीक, ऑफ द वाटर बॉडी के नज़दीक, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर मीन्स हेल्दी डियर पास मीन्स गुजरते हैं, मीन्स पानी पीने आते हैं। मोटे मोटे तगड़े हिरन पानी पीने के लिए आते हैं और वहीं पर टाइगर छिप कर वार करता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम सब ने ये देखा कि पोएट बात करता है कि टाइगर के बारे में जो एक केज के अंदर बंद है, और सेकंड स्टैंजा में पोएट बात कर रहा है ऐसे टाइगर के बारे में जो जंगल में रहता है। और अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बात कर रहा है टाइगर के बारे में जो जंगल में रहता है, और वो जंगल में घूमते घूमते और किसी गांव के किनारे तक आ जाता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, वो उसका मूवमेंट क्या होता है, इस थर्ड स्टैंजा में पोएट के द्वारा बताया गया है। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लाज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉल का मतलब रोरिंग, अराउंड द हाउसेस, स्नॉल मीन्स रोरिंग मीन्स साउंड ऑफ टाइगर, अराउंड द हाउसेस। पोएट कहता है कि टाइगर को तो स्नॉल करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, गरजना चाहिए, अराउंड द हाउसेस घरों के नज़दीक, एट द जंगल एज, जो जंगल एज मीन्स जंगल के किनारे या पास पड़ोस में जो घर हैं या गांव हैं उन सब के नज़दीक टाइगर को आकर गुर्राना चाहिए। वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहकर अपनी नेचुरल हैबिट को दिखाना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, बेरिंग मीन्स शोइंग दिखाते हुए, हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स मीन्स कैनन, फैंक्स उसको बोलते हैं जो लंबे दांत होते हैं किनारे, मीन्स दो ऊपर दो नीचे, मीन्स कैनिन्स। हिज क्लाज टेरराइजिंग द विलेज, और उसके जो क्लाज हैं, क्ला मीन्स पंजे हैं, पैर के निशान हैं, उसको देखकर लोगों को डरना चाहिए, विलेज के लोगों को उसके पंजे के निशान को देखकर डरना चाहिए। तो थर्ड स्टैंजा में भी पोएट बात किया है टाइगर के बारे में, लेकिन उस टाइगर के बारे में जो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहकर भी गांव के लोगों को डराता है या एक भय पैदा करता है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब पोएट बात कर रहा है फिर जू के बारे में, और ऐसा टाइगर जो जू के अंदर बंद है। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो टाइगर बंद है, लॉक्ड है, कैद है, इन ए कंक्रीट सेल। एक कंक्रीट सेल मीन्स सीमेंटेड हाउस। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो बिहाइंड दी बार्स, बार मीन्स छड़ मीन्स जेल, उस कैद खाने के अंदर है। वो अपनी शक्ति को दिखा नहीं सकता है। क्यों? उसका रीजन क्योंकि वो बिहाइंड दी बार्स है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स मूव स्लोली, द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी जो केज की लंबाई है उसी के अंदर वो मूवमेंट दिखा सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर आते हैं उस टाइगर को देखने के लिए सबको इग्नोर करता रहता है। वो अपनी नेचुरल हैबिट को नहीं दिखा सकता है क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में नहीं है, वो केज के अंदर है, वहाँ से कुछ भी वो कर नहीं सकता है, इसलिए वो शांत रहता है, इग्नोर कर देता है विजिटर को। नेक्स्ट मूव इन द लास्ट स्ट्रेंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। लास्ट स्टैंजा में पोएट बात करता है पिंजड़े के बारे में। टाइगर अब पिंजड़े में भी है, बंद है, उसकी कंडीशन को बता रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जब वो पिंजड़े में बंद रहता है तो उसकी देखभाल करने वाले लोग पेट्रोलिंग करते हैं और अपनी कार से आते हैं। जो लोग कार से आते हैं उसके निरीक्षण में आते हैं, उस कार की वॉइस को टाइगर सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो देखता रहता है स्टार्स, तारों को, इन द स्काई, आकाश में, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से स्टार को देखता है। यहाँ पर पोएट दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो टाइगर बीबस है,
सिर्फ आवाज़ को सुन सकता है, कोई अटैक नहीं कर सकता है, उसके पास कुछ करने की क्षमता नहीं है। कारण कि वो बार मीन्स केज के अंदर बंद है, वो अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जो इस पोएम में यूज किए गए हैं। फर्स्ट लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है और किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है टाइगर की, तो टाइगर के लिए इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है, लेकिन इट ना यूज करके ही का यूज किया गया है, इसलिए ही हो गया पर्सानिफाइड, मीन्स पर्सानिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया फर्स्ट लाइन में। और बात करते हैं इंजॉयमेंट की। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फर्स्ट लाइन के बाद में कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप ना लगा करके डायरेक्ट सेकंड लाइन स्टार्ट की गई है। इस लिटरेरी डिवाइस को बोला जाता है इंजॉयमेंट। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, पैड ऑफ वेलवेट। हिज पैड्स आर लाइक वेलवेट। ऐसा ना लिख करके यहाँ पर डायरेक्ट उसकी कंपेयर कर दिया गया है वेलवेट से, उसके पैड को बताया गया है वेलवेट, सो इट इज़ मेटाफर। और लास्ट लाइन में इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज यहाँ पर अपोजिट सेंस के दो वर्ड यूज किए गए हैं, क्वाइट एंड रेज। क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्से में, तो शांत भी है लेकिन गुस्से में भी है, तो इस प्रकार के वर्ड के कॉम्बिनेशन को ऑक्सीमोरन बोला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेयर प्लम्प डियर पास। तो फर्स्ट यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस किया गया है इमेजरी का। पोएम को पढ़ते ही दिमाग में ध्यान आता है कि उसकी सिचुएशन, कंडीशन और वहाँ के उसके नेचुरल हैबिटेट को, तो इस पूरे पोएम में इमेजरी का यूज किया गया है। और सेकंड स्टैंजा में भी इंजॉयमेंट का यूज किया गया है, जैसे कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लाइन के बाद कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी गई, और इसके बाद भी कोई कॉमा या फुल स्टॉप ना लगा करके नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी गई। इस प्रकार के लिटरेरी डिवाइस को इंजॉयमेंट बोला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है एलिट्रेशन का, जैसे प्लम्प, पी पी पी, बार बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड्स से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस प्रकार के लिटरेरी डिवाइस को एलिटरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नॉर्ल मीन्स रोरिंग, यहाँ पे आवाज़ की बात है, तो यहाँ पर स्नॉर्लिंग हो गया ओनोमोटोपोइया। और इसी स्टेंजा में पोएट इंजॉयमेंट का भी यूज किया गया है, क्योंकि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, यहाँ पर भी कोई कॉमा नहीं है और नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट कर दिया गया है, इसलिए ये इंजॉयमेंट हो गया। और लास्ट लाइन के सेकंड लास्ट लाइन में भी इंजॉयमेंट का यूज किया गया है, एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, एंड नेक्स्ट लाइन इज स्टार्टेड, सो इट इज़ आल्सो इंजॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, पोएम समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।